वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। क्या होती है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी और ये कितने टाइप की होती है। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। जैसे कोई एंटीजन, अगर कोई हमें कोई बीमारी लग जाती है तो उसके खिलाफ कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके खिलाफ खुद ही हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को बनाती है। या जैसे कोई हमें बीमारी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उस बीमारी के बाद क्या होता है, खुद ही वो दूसरी बीमारी की लड़ने की उसके अंदर क्षमता खुद ही हमारी बॉडी पैदा करती है। तो दिस इज़ नोन एज अ एक्टिव इम्यूनिटी, जो खुद हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। और ये क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। जो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है वो उसमें मेमोरी सेल्स भी होती हैं। उसके सेल्स को याद रहता है कि भैया ये एंटीजन था इसके खिलाफ, तो उस तरीके से उनका क्या होती है, मेमोरी सेल्स होती हैं जो डिटेक्ट कर लेती हैं हमारे अगली बार अगर कोई भी ऐसा एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन इसका जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी कैसी होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है और इसमें कोई मेमोरी सेल्स नहीं होती हैं। शॉर्ट लिव्ड मतलब ये जैसे कुछ महीने ही चलेगी या कुछ साल, 6 महीने, साल, तो ये पैसिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है एंड सेकंड इज़ वेरी, उसमें कोई मेमोरी सेल्स भी नहीं होते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है। नाउ दूसरी बात क्या होता है कि ये दो तरह की होती है। एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है और पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है। जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें एक दो तरह की होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें एग्जांपल से ही हमें पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब अगर कोई पर्सन को रिकवर हुआ है चिकन पॉक्स से, वो रिकवर हो गया चिकन पॉक्स से, जैसे किसी को चिकन पॉक्स हुआ और वो रिकवर हो गया अपने आप, तो दूसरी बार के लिए क्या होगा, वो क्या कर लेगा, डेवलप से इम्यूनिटी फॉर फ्यूचर। अब वो फ्यूचर के लिए क्या कर लेगा, उसी बीमारी के लिए इम्यूनिटी को डेवलप कर लेगा। तो ये होती है नेचुरल इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी जो बॉडी ने खुद ही डिजीज़ के खिलाफ प्रोड्यूस की है उसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल चिकन पॉक्स का। सेकेंड इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें जो वैक्सीन हम लगाते हैं, जैसे हमारा मीजल्स के लिए हो गया, पोलियो, हेपेटाइटिस, जो हम बाहर से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी में वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अगली बार के लिए क्या होता है, वो इम्यूनिटी को डेवलप कर लेता है अपने आप। तो आर्टिफिशियल एक्टिव वैक्सीन जो होती है सच एज अ मीजल्स, पोलियो एंड हेपेटाइटिस। नाउ पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में ये होता है कि ये बेबी रिसीव एंटीबॉडी, जो बेबी ये पैसिव में आता है क्योंकि वो मदर से रिसीव कर रहा है। जो हम बाहर से कोई भी चीज़ रिसीव कर रहे हैं वो पैसिव में आएगी। हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस नहीं कर रही है इसका मतलब वो पैसिव में है, वो हमारी बॉडी नहीं बना रही, हम बाहर से ले रहे हैं। जैसे मदर से अगर बच्चा एंटीबॉडीज़ ले रहा है, सबसे पहले वो IgG एंटीबॉडी होती है सबसे पहले, जो मदर प्लेसेंटा से पास करती है बच्चे के अंदर। तो ये एंटीबॉडी क्या होती है, जो बेबी रिसीव कर एंटीबॉडी फ्रॉम मदर प्लेसेंटा एंड जो मिल्क से IgA जो एंटीबॉडी अपनी मतलब मदर्स मिल्क से उसको मिल रहा है। तो दूसरे के द्वारा जो हम एंटीबॉडी लेते हैं तो वो आती है हमारी पैसिव में। तो नेचुरल क्योंकि नेचुरली हो रहा है, इसमें कोई बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा है, विद इन द बॉडी भी हो रहा है, तो इसलिए किसमें आया, नेचुरल में आया। बेबी रिसीविंग एंटीबॉडी फ्रॉम मदर्स थ्रू प्लेसेंटा एंड द मिल्क, जो दूध पीता है बच्चा, तो वो होगा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में, जैसे रैबीज़, हमें जो रैबीज़ का लगता है या टेटनस के इंजेक्शंस लगते हैं, वैक्सीन लगते हैं, या जो हमें एंटीवेनम, जैसे एंटीवेनम को जो बनाया जाता है उसके लिए जो हमारी इम्यूनिटीज़ होती है, डेवलप होती है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव, क्योंकि हमें बाहर से ये चीज़ ले रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको रैबीज़ के लिए, टेटनस के लिए, एंटीवेनम के लिए। तो ये हमारी बॉडी डेवलप नहीं करती है एंटीबॉडीज़, ये हमें बाहर से लेनी पड़ती है, तो इसीलिए क्या हो गया, पैसिव इम्यूनिटी में आता है। तो इट्स अ वेरी क्विक डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। प्लीज़ यू गो थ्रू इट। थैंक यू।